हेलो नमस्कार आप सभी को मेरा नमस्कार है। और मैंने अभी क्या कहते हैं समास का फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है। अब ये थर्ड पार्ट में बना रही हूँ। समास के अर्थ, परिभाषा, भेद और उसमें से तत्पुरुष समास की परिभाषा, भेद और क्या कहते हैं उसके उदाहरण हमने पढ़ लिया है। और तत्पुरुष के कितने उपभेद होते हैं ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। और अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद है कि द्वंद्व समास। समास का जो दूसरा भेद है क्या है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का जो दूसरा भेद है, अब हम इसको देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का हमने पढ़ा कि अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब द्वंद्व समास में हम क्या पढ़ेंगे कि द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? सभी पद प्रधान होते हैं, चाहे वो पहला पद हो चाहे वह दूसरा पद हो। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अंतिम पद, तत्पुरुष में क्या पढ़ा था? अंतिम पद प्रधान होता है और क्या कहते हैं और उसके दो उपभेद। अब हम द्वंद्व समास के जो हैं सभी पद प्रधान होते हैं और इसके हमने तीन भेद मान हैं। तत्पुरुष द्वंद्व समास के कितने हैं? तीन भेद हैं। अब वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व है और वैकल्पिक द्वंद्व। इसके तीन भेद हैं और तीनों भेदों के अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग उदाहरण हैं। अब देखिए हम पहले क्या पढ़ेंगे कि इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं। अब हमें इतना समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा था कि तीसरा पद प्रधान होता है और उसके दो उपभेद होते हैं। और यहाँ पे हमने तीन भेद हैं, द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। तो इसमें क्या है? एक इतरेतर द्वंद्व, पहला क्या है? इतरेतर, जिसमें और, अब देखिए इसमें क्या है? और से सभी पद जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो दोनों पद होंगे, पहला पद और दूसरा पद, उसके बीच में क्या होगा? और शब्द की प्राप्ति होगी, जो कि ये दो पदों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। और ये देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि और की जगह हम योजक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं हमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग मिलेगा, जो योजक चिन्ह का एक निशान होता है वो भी हमको वहाँ पे दिखाई देगा। तो जिसमें और से सभी पद जुड़े होते हैं और दो अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, दोनों पद अलग अलग हों, जो कि दोनों का जो महत्व होता है वो अलग अलग है, चाहे वो पहला पद हो चाहे वो दूसरा पद हो, दोनों का महत्व अलग अलग होना चाहिए। और जो ये बीच में और शब्द की प्राप्ति होती है, ये क्या है? दोनों पदों को आपस में जोड़ता है। जैसे अब हम देखे हैं कि गाय और बैल। अब हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे गाय और बैल। गाय जो है, गाय और बैल दोनों अपोजिट हैं, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग लिंग है। तो दोनों क्या है? हमने क्या यहाँ पे बताया? दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हों। क्या रखते हों? अलग अलग अस्तित्व रखते हों। अब यहाँ पे हमने और शब्द की प्राप्ति होती है और दोनों का जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो गाय और बैल, गाय और बैल, हम ऐसे लिखेंगे गाय और बैल। अगर समास विग्रह पूछ रहा है तो गाय और बैल। अब यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का आपको यहाँ सिंबल दिखाई देगा, यहाँ बीच में योजक चिन्ह आपके बने हुए हैं। दोनों क्या है? अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। गाय का अलग अस्तित्व होता है, बैल का अलग होता है। अब जैसे भरत शत्रुघ्न, अब यहाँ पे क्या है? दो भाई हैं, दो भाइयों का अलग अलग नाम है, एक भरत है और एक शत्रुघ्न है। तो भरत का अपना अलग महत्व होता है और शत्रुघ्न का अपना अलग। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो भरत और शत्रुघ्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भरत और शत्रुघ्न। तो इस तरह से जहाँ पे और शब्द जो है दो अपोजिट चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग चीज़ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। अब यहाँ पे भाई बहन, यहाँ पे भाई बहन, जहाँ पे योजक चिन्ह होगा वहाँ पे हम और शब्द लगा देंगे समास विग्रह करते समय। माँ बाप, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? और शब्द की प्राप्ति
कर लेंगे, क्योंकि और शब्द से ही दो पदों का क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और जिसका अलग अलग अस्तित्व, इन दोनों में अलग अलग अस्तित्व है। गाय का अपना अलग महत्व है और बैल का अपना अलग महत्व है। इसी तरह से भाई और बहन, माँ और बाप हैं। तो जहाँ पे योजक चिन्ह दिखाई देगा वहाँ और शब्द को प्राप्ति होगी समास विग्रह करते समय। इसी तरह से समाहार द्वंद्व है। अब हम दूसरा देखिए, दूसरा भेद क्या है, समाहार द्वंद्व। अब यहाँ समाहार का अर्थ होता है समूह या समष्टि। क्या है, समाहार का अर्थ होता है समूह या समष्टि। दोनों पदों, मतलब कि दोनों पदों और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व ना हो। अब हमने यहाँ पे क्या दिया कि दोनों पद जो हैं और शब्द की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें जो उनका अलग अलग अस्तित्व ना हो। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले में अस्तित्व रखते हैं, दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, इसमें भी दोनों अपना जुड़े होने पे भी अलग अलग अस्तित्व ना रखते हो। जैसे आहार निद्रा, आहार और निद्रा, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं, आहार और निद्रा, आहार और निद्रा, इस तरह से दाल रोटी, दाल दाल और रोटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये यहाँ पे हमको अलग दिखाई देती है कि यहाँ पे जो ये और शब्द है, हम और भी तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आहार निद्रा में आहार भोजन से संबंधित है, भोजन से संबंधित है, और दाल और रोटी भी, आहार मतलब भोजन करना होता है, और दाल रोटी भी पकवान से संबंधित है। तो इसमें क्या है, एक अलग अपना अर्थ रखते हैं। आहार से मतलब सभी प्रकार के भोजन से संबंध रखते हैं। क्या है, सभी प्रकार के भोजन, और दाल रोटी सभी प्रकार के पकवान से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी हम क्या करते हैं, अलग अलग अस्तित्व, जैसे आहार निद्रा दाल रोटी। और इसी तरह से हमको क्या दिखाई देगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरा क्या है, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास, दोनों पदों में या अथवा आदि अव्यय छिपे होते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में हमें क्या मिलेगा, या अथवा आदि अव्यय, या शब्द रहेगा या तो अथवा शब्द। ये या और अथवा क्या है, हमारे अव्यय शब्द हैं। और भी हमारा अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय शब्द है, ये भी अव्यय वही है जो अविकारी हो, जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो हम जब भी, जैसे या है, अथवा है, किंतु है, परंतु है, जैसे है वैसे, और अथवा या और ये किंतु चूंकि, ये सारे शब्द जैसे भी रहते हैं, हम इसमें कोई परिवर्तन है कि हूबहू उसको हम लिखते हैं। उसको क्या करेंगे कि हम हूबहू उसको वैसे के वैसे लिखते हैं, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अव्यय शब्द। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि या शब्द है, अथवा है, और है, ये सारे हमारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो एक तरह से हम देखें कि द्वंद्व समास में क्या है, अव्यय शब्दों का भी प्रयोग होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अव्यय शब्दों का प्रयोग किस समास में होता है। जैसे कि तत्पुरुष समास में हमने देखा कि 6 कारक का प्रयोग होता है, 6 प्रकार के कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। उसी प्रकार से द्वंद्व समास में क्या होता है, अव्यय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। ये हमारे क्या है, अव्यय बोधक शब्द हैं। तो इस प्रकार से कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि तत्पुरुष समास में कारक शब्द जो होते हैं, कारक का प्रयोग, 6 प्रकार के कारकों का प्रयोग किस समास में होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर के दिमाग में आया कि अव्यय शब्दों का प्रयोग किस समास में होता है, तो हम ये अभी से अपना जान लें कि अव्यय शब्दों का प्रयोग जो है हमारे द्वंद्व समास में होता है। तो यहाँ पे हमने कभी कभी क्या है, अपोजिट शब्द भी हमें मिलेंगे। जैसे
पाप पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा या बहुत, लाभ या हानि, लाभ अथवा हानि, लेन देन, कुर्ता टोपी, घर द्वार, खाना पीना, अन्न जल। अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमने इसमें क्या देखा, दोनों पदों में या अथवा आदि अव्यय छिपे होते हैं। अब हमने इसमें योजक चिन्ह, एक है कि द्वंद्व समाज में हमें योजक चिन्ह की प्राप्ति होती है। द्वंद्व समास में क्या होती है, योजक चिन्ह की प्राप्ति होती है। और दूसरा अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा ये है कि जैसे कि हम क्या किए हैं यहाँ पे, कुर्ता टोपी, घर द्वार, खाना पीना, अन्न जल, हाथ पाँव, मतलब जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे भी है कि हाथ है तो पाँव है, तो हाथ पाँव है तो हमारे पूरे शरीर के अंगों की बात कही जा रही है। लेन देन, यहाँ व्यय भी है और खर्च, व्यय भी है और आय भी, लेना मतलब खर्चा भी है और उधारी भी है। हम किसी से ले भी रहे हैं और किसी को दे भी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बात कही जा रही है कि लेन देन, हम किसी से लेते भी हैं और किसी को देते भी हैं। तो यहाँ दोनों तरह की बातें हो रही हैं। और कुर्ता टोपी, अब यहाँ पे कुर्ता टोपी है तो हमारे पहनावे की बातें, यहाँ समस्त हमारे पहनावे की बात आ जाएगी। यहाँ घर द्वार, पूरे घर की बात हो रही है कि घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो सारी पूरे घर की बात हो रही। खाना पीना, अन्न जल, और इसी तरह से हाथ पाँव है तो हमारे पूरे शरीर के अंगों की बात हो रही है। तो इस तरह से हमारे जो है वैकल्पिक द्वंद्व जो है, द्वंद्व की बात है कि दोनों पदों में या अथवा आदि अव्यय छिपे होते हैं। तो अगर कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस समास में या अथवा या अव्यय शब्द का प्रयोग होता है, तो वैकल्पिक या द्वंद्व समास में हमारे अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके जो बचे हुए भेद हैं, जैसे बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, और क्या कहते हैं कर्मधारय और द्विगु समास है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।